ऑपरेशन सिंदूर का दम न सिर्फ पाकिस्तान ने देखा बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय सेना के शौर्य की गूंज सुनाई दे रही है। कैसे भारत की सेना ने जमीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तान की हर साजिश और हर हमले को नाकाम कर दिया, जिससे पाकिस्तान आज तक बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत अपनी हार को छिपाने के लिए प्रोपेगेंडा पर उतरी हुई है, पर पाकिस्तान का हर एक झूठ न भारत ने अपने कैमरे पर एक्सपोज कर दिया है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की एक एक डिटेल रिपोर्ट। तौर पर ये बताने के लिए काफी है जज्बा जवानों का, और साफ तौर पर आप देखेंगे कि जब हम इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो इसका जो सबसे पुख्ता सबूत दुनिया ने देखा है वो इस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान देखा है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको देख सकते हैं, फीलिंग इसकी की जा रही है, आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाती चलूं। और साफ तौर पर अगर इसकी खूबियों की बात की जाए तो एक साधारण भाषा में अगर बताया जाए तो जिस तरीके से आप आसमान पर लाल तीर चाहता हुआ देखते हैं देर रात के अंधेरे में, वह इसके लिए होता है कि जाकर ये जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वहां पर ये बता सके कि ये इसकी खूबियां क्या हैं। ये एक तरीके से पूरी की पूरी रेंज बताता है कि आखिर इसे किस दिशा में जाके निस्तानाबूद करना है, किस दिशा में आगे की मिसाइलों को बढ़ना है। स्वीडिश मूल की यह तोप 40 मिमी गोलियां दागती है और बेहद सटीकता से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले सभी लक्ष्यों को मार गिराती है। मैं आपको बताते चलूं 8 और 9 मई की जो रात थी जब लगातार पाकिस्तान द्वारा भी मिसाइलें दागी जा रही थी, आप देख सकते हैं कि कैसे ये उसके कोप्स हैं जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और साफ तौर पर देखिए आप कि इसका निशाना जो है किस तरीके से नापा जाता है, बड़े पैमाने जो हैं वो यहाँ पर नापे जाते हैं। और साफ तौर पर जब आप देख पा रहे हैं कि इसकी फिलिंग की जा रही है, यानी कि इसे तैयार किया जा रहा है, तब जो है इसकी मारक क्षमता की खूबियां मैं आपको बताते चलूं कि 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोनों को मार गिराने में इसकी सक्षमता जो है वो देखी गई है। साफ तौर पर ये चारों दिशाओं में काम करता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यह जो है रडार आधारित अलर्ट है, यानी कि दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल के हमले से पहले रडार सिस्टम अलर्ट देता है, जिससे कि जवाबी कार्रवाई के लिए इन्हें समय मिलता है। आपको बता दें कि L-70 जैसे हथियार बहुत ही तेजी से काम करते हैं और किसी भी तरीके के खतरे को कुछ सेकेंड्स में नष्ट कर सकते हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से हम ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं, अब तक भारत ने कुल 600 से ज्यादा जो पाकिस्तानी ड्रोन थे उसको मार गिराया है। और इसी में ये जो तस्वीर है ये ज्यादा बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से दुश्मन को चकमा देने में, दुश्मन को मात देने में ये कार्यरत रहती है। फिलहाल मैं आपको एक बार दिखाते चलूं कि आप जो इसकी की पूरी एक तस्वीर देख रहे हैं सबसे करीब से, इसका एक आकार आपको बताने के लिए काफी है कि इसकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा सटीक है। दूसरी अहम बात यह है कि एक तरफ जो नजदीकी ड्रोन्स आते हैं जिससे सबसे ज्यादा अटैक जो है वो पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी, उन्हें ये जल्दी से भाप लेते हैं, चंद सेकंडों में उन्हें निस्तानाबूद कर सकते हैं। और अब बात करते हैं भारत के उस ब्रह्मास्त्र की जिसने पाकिस्तान की हर एक साजिश को विफल कर दिया है। बात फायर रडार सिस्टम की करते हैं जिसका निशाना कभी भी चूकता नहीं है। भारत की इस विशेष रिपोर्ट में सबसे सटीक फायरिंग सिस्टम रडार की तस्वीर आपको मैं दिखाते चलूं, और ये है वो रडार जिसे आप देख पा रहे हैं। ये मशहूर है अपनी सटीकता के लिए, दुश्मन को चंद सेकंड में मात देने के लिए। और साफ तौर पर जो अलग अलग टारगेट यहाँ पर किए जाते हैं बॉर्डर के इलाकों में, उसे किस तरीके से भरोसेमंद, तेज और उच्च सटीकता के साथ रडार सिस्टम निस्तानाबूद कर सकता है। वायु रक्षा कवच का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे भारत की सीमाओं पर होने वाले ड्रोन या कम ऊंचाई के हमलों से बचाने में अत्यंत प्रभावशाली तौर पर इसे देखा गया है। और जैसा कि आप इसकी तस्वीर देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से चारों दिशाओं के अंदर रोल करता है। चारों दिशाओं के अंदर जो है ये किलिंग कर सकता है उन नजदीकी मौजूद ड्रोन्स की जो कि हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। और इसके अंदर एक व्यक्ति मौजूद होता है। जब आप इस पूरे सिस्टम की तस्वीर को देखेंगे तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसे एक रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ट्रैकिंग पर अपना लक्ष्य जो है उसे टारगेट करता है। हवाई लक्ष्यों को स्वचालित रूप से खोजने और ट्रैक करने की इसकी क्षमता है। लक्ष्य मिलने के बाद यह फायर कंट्रोल यूनिट को सटीक निर्देश भी देता है। यह सिस्टम घूमने वाले रडार के माध्यम से चारों दिशाओं की निगरानी करता है, जिससे बड़े क्षेत्र में सुरक्षा मिलती है। एक समय में कई लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। ड्रोन का झुंड हो या रॉकेट हो या क्रूज मिसाइल हो, इन सभी को
चीजें खत्म करने में अपनी क्षमता रखता है। यह रडार गन या मिसाइल सिस्टम को सीधे निर्देश भेजता है, जिससे कि मानव हस्तक्षेप कम होता है और इसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो काफी ज्यादा तेजी के साथ जो है वो ग्राउंड पर अपनी तस्वीरों को बयां करती हैं। मोदी सरकार में भारत ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का टारगेट रखा है। उसी का नतीजा है कि भारत ने स्वदेशी डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन्स को मिट्टी में मिला दिया। आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया और मेड इन इंडिया आकाश तीर का दुनिया ने लोहा माना है। आकाश तीर की तस्वीर आपको दिखाते दिखाते ये भी समझाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे इन्फॉर्मेशन को ये ट्रैक करता है। हवा के अंदर जितने भी यूएई हैं या फिर ड्रोन्स हैं या फिर मिसाइल्स हैं, इन सभी को ये ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है। तस्वीर आपको इमरान अब्बास दिखा रहे हैं और साफ तौर पर आप देखेंगे कि आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आएगा और साफ तौर पर पाकिस्तान ने भी इसकी कोई भी सोच या कोई भी तैयारी नहीं रखी थी। आपको बता दें, अगर आकाश तीर भारत के एक आधुनिक और स्वदेशी एयर डिफेंस कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। इसे भारतीय सेना के वायु रक्षा दल के लिए यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए विकसित किया गया है। आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम से ये कनेक्ट रहता है और साफ तौर पर इसकी रडार की या इसकी और ज्यादा टेक्निकल जानकारी हम सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि हवा की रेंज में जितने भी ड्रोन्स आते हैं या फिर अनमैन्ड ड्रोन्स पहुंचते हैं, यूएवी पहुंचते हैं, मिसाइल्स पहुंचती हैं, ये उन सभी को पूरे के पूरे एरियाज में ट्रैक करता है। और ना सिर्फ ट्रैक करने के अलावा ये एयर डिफेंस सिस्टम जो अन्य जगहों पर मौजूद हैं उन्हें भी उसकी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में दे सकता है। यानी कि जैसे ही आप टीवी पर लाइव न्यूज कवरेज देखते हैं और उसी तरीके से ये लाइव रियल टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन को, सारे डेटाबेस को कलेक्ट करता है, जिससे कि इसकी मारक क्षमता जो है वो रियल टाइम में पता लगाई जा सकती है। अगर हम बात करें तो पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान आकाश तीर ने किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया, अगर एक साधारण भाषा में आप इसे समझा पाएं। आकाश तीर सिस्टम एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि जितने भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट्स हैं अपने जो हवा में उड़ रहे हैं उनका फीड इसके पास आता है। तो फिर जो यहाँ पे ऑफिसर होता है वो बैठता है, वो ये देखता है कि होस्टाइल कितने हैं उसमें से। जो भी होस्टाइल होगा और जिस एरिया में होगा वहां पे हम मैसेज पहुंचाएंगे कि आपकी तरफ ये होस्टाइल टारगेट आ रहा है। तो जो भी वेपन एंड वहां पे होगा, चाहे वो गन सिस्टम हो या फिर मिसाइल सिस्टम हो, वो उस वेपन को इंगेज इफेक्टिवली करेगा। इसकी टेक्निकल गहराई में हम नहीं जा सकते सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन अगर ये समझना हो कि आकाश तीर किन चीजों को टारगेट कर सकता है, किन चीजों से एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती दे सकता है ग्राउंड पर मौजूद सैनिकों के लिए। आकाश तीर लगभग जितनी भी चीजें एयरबोर्न हो सकती हैं एनिमी के द्वारा, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, यूकैव्स, कामाकाजे ड्रोन्स, और यहाँ तक कि डिटेक्शन हम जो मिसाइल होती हैं जो लॉन्च करते हैं वो भी डिटेक्ट करवाते हैं। डिस्ट्रक्शन के लिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, उनको हम इफेक्टिवली जिस प्रोसेस से मैंने आपको समझाया उसी प्रोसेस से वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पाकिस्तानी सेना भले ही अपनी हार मानने को तैयार नहीं हो, बुरी तरह से पिटने के बाद भी खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन इस रिपोर्ट में वो सबूत आप तक हम पहुंचाने वाले हैं आगे, जिसमें उसके दोस्त तुर्की और चीन से मंगवाए गए ड्रोन्स जमीन में ढेर हो गए। देखिए रिपोर्ट। ये वो टूटे हुए ड्रोन्स हैं जिस पर पाकिस्तान उछलता है और साफ तौर पर इसे फिलहाल यहाँ पर डेब्रीज यानी कि जिसे हमारे यहाँ पे बुरादा कहते हैं, पूरी जो भी चीजें निस्तानाबूद हो जाती हैं उसके अवशेषांक कहते हैं, उसके तौर पर मौजूद हैं। इमरान आपको तस्वीरें जब दिखाएंगे तो मैं आपको दिखाते चलूं कि इनका क्या हाल भारत ने किया है। इसकी सबसे नजदीकी और क्लोज तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ये जो एक काफी बड़े बड़े ड्रोन्स जो इसे सिद्ध करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, वो यहाँ पर देख सकते हैं कूड़े के तौर पर है। अब यहाँ पर जब आप सामने आते हैं तो अब आप देखेंगे कि जो इनकी तारें हैं उनकी तारों के परखच्चे पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। जो इनके सिस्टम होते हैं जो एक्टिवेट होने होते हैं ये एज इट इज यहाँ पर कूड़े के तौर पर पड़े हैं। और देखिए ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान को हमने किस तरीके का करारा जवाब दिया है। अब जब आप इस दफ्तर में आए हुए इस बक्से को देखते हैं, आप देखेंगे कि इसके अंदर बस एक के बाद एक टुकड़ा, छोटे टुकड़े, बड़ी हल्की स्टीलें, ये सब कुछ नजर आएगा। और ये है ईएन ड्रोन्स डेब्रीज यानी कि उन पूरे के पूरे ड्रोन्स का वो कूड़ा जिसे कि भारत ने पूरी तरीके से निस्तानाबूद किया और इसे
बाकायदा देखिए आपकी टोकरियों में इसलिए भी बनाकर रखा गया है कि जिससे हम जब रिपोर्ट करें या जब तस्वीरें बाहर निकले तो पता चले कि जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरीके से इन सभी बड़े बड़े ड्रोनों को, जिसे कि पाकिस्तान खुद बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन चीन और तुर्की से मदद लेता है, इसकी भीख लेता है, और भीख के बावजूद भी भीख का जो कटोरा है वो इस तरीके से चूर चूर होकर खाली हो जाता है। साफ तौर पर इसे कुछ इस तरीके की खास गनों के जरिए ट्रैक करके इसे टारगेट किया जाता है, और जब इसे टारगेट किया जाता है उसके बाद जब ये निस्तानाबूद होते हैं तब इस तरीके के जो छोटे मोटे टुकड़े हैं वो आपको नजर आते हैं। और जो बताने के लिए काफी है कि कहीं से भी दुनिया के कोने में आप कितने भी एडवांस सिस्टम के ड्रोन्स ले आए, लेकिन उसे खोखला और टुकड़ों में बांटने का काम भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम कर पाएगा, क्योंकि इसे आकाश तीर से भापा जाता है और L-70 से नापा जाता है, जिसके बाद टुकड़ों के अंदर पाकिस्तान किस तरीके से बक्से में कैद है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से कैद है, इसकी जीती जागती तस्वीर इस खास रिपोर्ट में आपने देखी। भारतीय वायुसेना ने तो आसमान में दम दिखाया है, वहीं जमीन से भी भारतीय सेना पराक्रम दिखाने में काफी आगे रही। सीमा पार पाकिस्तानी सेना के कई सारे पोस्ट को तबाह कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। मेरे पीछे की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि एलओसी में अपनी सीमा के अंतर्गत रहते हुए किस तरीके से दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सकता है। प्राइमरी लेवल पर फ्रंटलाइन में ये किस तरीके से काम करती हैं, इस पर भी जानकारी लेंगे, लेकिन साफ तौर पर जब आप इसका पूरा हुलिया देखेंगे, इसे समझेंगे, तो इसकी विशेषताएं बताते बताते आपको यह भी बताते चलें कि इसकी जो अलर्टनेस गति है वो अपने सिस्टम पर काफी ज्यादा तेज है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रंटलाइन में जरूरत पड़ने पर यह बॉर्डर के क्षेत्रों में भेजी जाती है, और साफ तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच इससे पहले जो युद्ध हुए हैं, 65 की बात करें, 71 की बात करें या प्रॉक्सी वॉर्स की बात करें, उनमें भी इनकी जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है।